कहाँ? हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुमने कहा था छुट्टी ली है। जी, एक दोस्त की मंगनी थी तो उसने कहा तुम मेरी ड्यूटी दे दो। कहीं नहीं जाओगी तुम, अंदर जाओ, गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन बाबा। मुझे कुछ नहीं सुनना, अंदर जाओ जल्दी। उन्हें फोन करके कह दो नहीं आओगी तुम, किसी और को बुला लें वो। जाओ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये और कब तक चलेगा? बस थोड़ी देर और। मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है पहले वो हट जाए, उसके बाद फिर मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुमने? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। कहाँ हैं आप? घर पे। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। सामने बैठ के बात करते हैं। इसी बहाने मैं अपनी बीवी से भी मिल लूंगा, अगर आप इजाजत दें बाबा जान। बात सुनो भाई, अंदर है क्या? अभी अभी गए हैं, कह रहे थे घर से होकर आता हूँ। अजीब बात है, मुझे बुलाकर खुद गायब हो गए। तुम तो गए आज। पार्टनर, सब ठीक तो है? क्यों भाग रहे हो दोस्त? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं है, जब भी तुम मेरे पीछे आए हो। दोस्त देखो, बहुत हो गया, मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। कौन सी बात भाई? मेरी अब बस हो गई है। हम बस बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तुमने आकर वहां पर ऐसे ऐसे इशारे किए कि वो बेचारी भी परेशान हो गई थी। वो क्या कहती है इस बारे में? किस बारे में? अब तो बता दो, बहुत हो चुका। मेरे भाई, तुम MK42 को एक सेकंड में बिना आग झपकाए चला लेते हो, बॉम्ब के साथ खेलते हो और खतरनाक मुजरिमों से भी लड़ते हो। जब बात लड़की की आई है तो तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं। अब साफ साफ बताओ मुझे, आखिर मामला क्या है? असल में बात यह है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी अच्छा, हुई है। तो ये बात है। खुश आमदीद मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कैसे हो मेरे बच्चों? मेरा बच्चा कैसा है? चलो आराम से खाओ। मुस्तफ़ा अंकल, मैं तुम पे कुर्बान हो जाऊं मेरे प्यारे बच्चे। क्या बात है, बोलो। ये सुन्नत क्या होता है? हाँ, सुन्नत। सुन्नत वो होती है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा किया करते थे बेटा। ताहिर भाई ने कहा है कि मेरी सुन्नत करवानी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम उस सुन्नत की बात कर रहे हो? इसको नहीं पता ये क्या होता है। हाँ, समझ जाएगा समझ जाएगा। बहन, आसिया कहाँ है? वो अंदर है मुस्तफ़ा भाई। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। चलो बच्चों, तुम लोग ठीक से खाना खाओ, खूब मजे करो। सुन्नत, हाँ सुन्नत। आसिया, आसिया कहाँ हो तुम? ओह, मोहतरमा सो रही हैं। देखो जरा कैसे मजे से सो रही हैं। मुस्तफा क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं आसिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ, हर चीज खा रही हूँ मुस्तफा। जहाँ बैठूं वहीं सो जाती हूँ। इसने तो तंग कर दिया है मुझे। बालिम के टाइम पे ऐसा नहीं था मेरे साथ। ये जरूर लड़का है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बेटा, अम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो? बाबा को बताओ। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? मुझे पता है आसिया, मुझे महसूस हो रहा है। अम्मी कहाँ हैं? घर के सुकून से पता नहीं चल रहा कि वो घर पे नहीं है। वैसे तुम क्यों आए हो?
या मेरे अल्लाह, ये मेरा भी घर है ना आसिया। मैं आऊं या ना आऊं, ये कौन सी बात हुई? तुमने कहा था ताहिर से काम है, उसको बुलाया था तुमने तो। अरे मेरे अल्लाह, मैं तो भूल ही गया उसे। ये देखो मुस्तफा, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मेरा दिमाग यहाँ है, और कहाँ होगा? चलो चलो जल्दी से खाओ, शाबाश। ये नहीं। पुलिस हर जगह मुझे ढूंढ रही है, लेकिन मैं अपनी जान का खतरा मोल लेके यहाँ आया हूँ। जानते हैं क्यों? ताकि मेरे प्यारे ससुर कुछ बुरा महसूस ना करें। कब खत्म होगा ये मामला? मैंने आपको बताया ना, थोड़ा वक्त और रह गया है। अंदर चलते हैं, कोई देख न ले। मरजान, बेहतर लग रही हो तुम। ये सब तमाशे खत्म हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ, मैं वादा करता हूं। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम ठीक हो जाओगी, यकीन करो मेरा। तुम ठीक हो जाओगी, यकीन करो। नजर कहां है? अंदर है। तुर्कन साहिबा, सलाम। कैसी हैं आप? देखें, हम सब मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं, बस थोड़ा वक्त रह गया है। मेरी दरख्वास्त है, किसी को बताइएगा नहीं कि आप लोगों ने मुझे देखा है, किसी को भी नहीं। यह हमारा एक छोटा सा राज होगा। हर घर के राज होते हैं, हम आपस में एक फैमिली की तरह हैं। मरजान पहले से बेहतर लग रही है। डॉक्टर ने क्या कहा? वक्त लगेगा और कुछ नहीं कहा। वक्त, हम सबको वक्त की ही जरूरत है। अब सीधी सीधी बात करो कि ये सब कैसे होगा। इधर आओ। तुम क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? अंदर चलो। किस मुंह से मेरे घर आई हो? मैं मरजान से मिलने आई हूँ। देखा उसे? अच्छा लगा रहा उसे देखकर? तुर्कन खाला, जाओ यहाँ से। जब से तुम यहाँ आई हो, हर किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। जहाँ जाती हो सब कुछ तबाह कर देती हो। मेरा कोई कसूर नहीं। ऊंची आवाज में बात नहीं करो मुझसे। चलो जाओ, दफा हो जाओ। आप बीच में ना पड़िए। औरतों की लड़ाई में पड़ने वाला मर्द नुकसान उठाता है, इसलिए आप औरतों को लड़ने दीजिए। वैसे भी नफीस को इस सब की बहुत जरूरत थी। नफीस, क्या हुआ? बाहर आने से मना किया था ना तुम्हें? अंदर जाओ। मरजान, तुम हारना मत, मजबूत रहना। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, समझ नहीं आ रहा? चलो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी से मिलना है तुम्हें? हाल चाल पूछना चाहती हो उससे? चलो आओ 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 आओ, चलो चलो चलो, पूछो उससे कि तुम कैसी हो मरजान। लेकिन ये जवाब नहीं दे सकती। हाथ आगे करो, हाथ मिलाओ ना इससे। ये हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा एक काम करो, तुम इसे गले लगा लो ना। पर ये तो गले भी नहीं लग सकती। अब दोबारा पूछो उससे कैसी है ये। चलो पूछो पूछो। 1000 दफा भी पूछोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटे बच्चे की तरह हमें इसके हर काम करने पड़ते हैं। खुद से पानी भी नहीं पी सकती ये। देखो उसको तकलीफ भी नहीं पहुंचती, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम भी एक माँ हो। अगर तुम्हारी औलाद के साथ ऐसा हो तो क्या करोगी? अब खुद से पूछो नफीस साहिबा कि मेरा इससे क्या लेना देना है। पूछो, मिल गया जवाब।
सबर जमील साहब, सबर। सब बारी बारी हिसाब चुकाएंगे। मुझसे दूर हर जगह, हर किसी को मुसीबत में डाल रही हो। अब खुद से पूछो नफीस साहिबा कि मेरा इससे क्या लेना देना है। घोड़ा जमाल शाही पीछे देखे मार खाए, घोड़ा जमाल शाही पीछे देखे मार खाए। घोड़ा अरे जरा ध्यान से चलो आसिया। ये देखो इन बच्चों को, ये हमारे घर की रौनक है, रौनक। कुर्बान जाऊं, ये बच्चे इस घर की रौनक हैं, माशाल्लाह। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। उनका फोन स्विच ऑफ है। अच्छा, तो अम्मी की फिक्र में आए हैं आप? मेरी तौबा। मुझे लगा कि बीवी की याद में आए हैं आप, लेकिन आपको तो बस माँ की फिक्र है। अरे मैं तुम लोगों के लिए हाथ आया हटाएं, सब पता है मुझे। हूं। मेरी जान, तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, जाके अम्मी को ढूंढो तुम। मुझे अकेला छोड़ दो मुस्तफा। आसिया, आसिया रुको तो सही यार, मेरी बात तो सुनो तुम। तौबा है, मेरी अम्मी के होते हुए भी मुसीबत है और ना होते हुए भी मुसीबत। प्यारी अम्मी, मैं कुर्बान जाऊं, आप ये सब कैसे कर लेती हैं यार? आमीन। तुम्हें कुछ बताना है। पता है मुस्तफा के यहाँ एक और बच्चा होने वाला है। गालिबन इस दफा बेटा है। अपने भाई के बराबर में लेटे हुए हो यहाँ। मेरे बेटे का नाम भी अपने भाई के नाम पर ताहिर रख दिया। उसको भी पागल ताहिर बना दिया है। वो भी चाचा की तरह इश्क के पीछे बुरी तरह पड़ गया है। खुद को जला दिया उसने। मैंने बहुत मना किया, बहुत रोका उसे, लेकिन उसने नहीं सुना। मोहब्बत का भूत जो सवार है। क्यों किया ये? मेरा बेटा ताहिर जल रहा है, तबाह कर रहा है खुद को। कल रात तुम मेरे ख्वाब में आए। तुम रो रहे थे और रोते हुए अपने भाई को मना कर रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने रात गुजारी है कल की। दिल पर पत्थर बैठ गया हो जैसे। कहाँ रखूं इसे? क्या करूं? कुछ नहीं मालूम। इसी तरह नफीस, बिल्कुल इसी तरह अपनी वजह से तबाह होने वाली जिंदगियों को
देखकर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। ये तो बस अभी शुरुआत है। भाई कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थे आप? अरे मैं घर गया था यार, क्या हो गया? हाँ, भाभी को देखा था मैंने, वो ठीक है। मैंने बस अभी देखा है। अम्मी घर पर नहीं थी, फोन भी बंद है उनका। बाजार गई होंगी, भाभी को थोड़ा आराम करने दें। क्यों बुलाया मुझे? आज एक आदमी आया था रेत खरीदने पर, मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो इसरार करता रहा कहवा पिएगा, बड़ा ही अजीब सा इंसान था वो। नफीस कहाँ है? मरजान के पास गई है। तुमने इजाजत दे दी उसे? अरे यार क्या किया तुमने ताहिर, वहां जमील है, तुर्कन है, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उसको अजियत पहुंचाएंगे यार। मैंने मना किया था लेकिन। हाँ तो वो नहीं मानी तुम्हारी बात? अपनी बात मनवाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। मेज पर जोर जोर से मुक्का मारोगे फिर बात मानेगी वो तुम्हारी। औरतें ऐसे मर्दों को ही पसंद करती हैं, थोड़ी सख्ती दिखाओ यार, समझे? हेलो आसिया, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले चलूं क्या? क्या हो गया मुस्तफा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आते हुए चेरी लेते आना। चेरी? ठीक है आसिया, मैं ले आऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा, बस यहाँ थोड़ा सा काम है, वो निपटा कर आता हूँ। ठीक है मेरी जान? अच्छा चलो ठीक है। अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारी चेरी पे कुर्बान जाऊं। वाह मुस्तफा कलीली, क्या मुक्का मारा है मेज पर आपने, बहुत खूब। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह मुस्तफा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ मेज की बात कर रहा था। अरे यार तुम भी लफंगे हो, कान खोल कर बात सुनो मेरी। तुम क्या मेरी बातें सुन रहे हो? हाँ, इस दुनिया में अपनी औरत से सिर्फ मैं ही नहीं डरता, समझे? और भी बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी औरतों से डरते हैं, समझ आई? वो प्रेग्नेंट है यार, वरना तुम जानते हो मैं कितनी खरी खरी सुनाता हूँ। जी भाई ऐसा ही है। ताहिर तुम कश्ती से निपटो, मुझसे ज्यादा मत उलझो, समझे? चलो जाओ काम पर, शाबाश। तौबा है यार, कैप्टन हो तो थोड़ा काम करो जाकर, चलो। हाँ मुस्तफा, क्या बात है? आसिया, मैं पूछ रहा था कि कौन से रंग की चेरी लानी है, यानी पीली लाऊं, नीली लाऊं या कौन से रंग की लाऊं? हाँ क्या हो गया मुस्तफा, बस कॉल करने का बहाना चाहिए तुम्हें। अच्छा सुनो, सेब ले लेना, नाशपाती ले लेना और चेरी लेना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है आसिया। मैंने कहा था ना तुमसे, तुमने बात नहीं मानी। मगर ये नहीं बोला था कि क्या कहेंगे। क्या कहा उन्होंने? बहुत कुछ। मरजान को। नफीस, मरजान को अपने जहन से निकाल दो तुम। हम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तुर्कन की बातों का अंदाजा मैं अच्छी तरह लगा सकता हूं। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए। और तुम फौरन हार मान लोगी क्या? हमारा खानदान ऐसा नहीं कि फौरन झुक जाए। तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे वादा किया था ना, चाहे हम कितनी बार क्यों ना ही गिर जाए फिर भी हम हर बार उठेंगे, याद रखना ये बात। मेरी जबान पक्की है, पागल ताहिर की जबान। और तुम्हारी? नफीस, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। तुम अब जाओ तो ईद को लेकर आना। मगर कोई वजह? तुम्हें जो बोल रहा हूं बस वो करो, ईद को लाओ।
छोड़ूंगा मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हाँ, इधर आओ नमूनो, जरा इधर आओ तुम दोनों। कहाँ मरे हुए हो सुबह से? क्या सारे काम इधर मुस्तफा ही करेगा? जो सामान इस्तांबुल से मंगवाया था वो आ गया है भाई, ये कार्गो से लिया है। हाँ, ये कार्गो कहाँ है? इस्तांबुल में है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक डिपार्टमेंट में गए, कहा यहाँ पर नहीं, फिर दूसरे में भेज दिया। वहाँ पर जाते थे तो सिस्टम में नहीं आती थी। या अल्लाह, बहुत घूमना फिरना पड़ा, बहुत ख्वारी हो गई। बेटा तुम दोनों तो वैसे भी नमूनों की तरह घूमते रहते हो, सही कहा ना? बस करें भाई, माफ कर दें इन्हें। हाँ, बस मैं ही ना बोलूं। फातेह, बेटा जरा दुकान पर जाओ और सेब लाओ, नाशपाती लो, चेरी लो। सुनो, अभी और है, चेरी लाल होनी चाहिए और पीली भी हो, मिल जाए तो गुलाबी भी लाओ। तुम्हारी भाभी ने मंगाई है, कुछ काम करके दिखाओ। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। जल्दी जाओ लफंगे, जरा जल्दी। तुम इधर आओ जरा, तुमसे तो कुछ बात करनी है। वो अभी तक विदात की वीडियो वाली बात नहीं की ना हमने? क्या बात करनी है आपने? देखो ये क्या पूछ रहा है, या मेरे अल्लाह। बस करें, जो होना था हो गया। हाँ, जो होना था हो गया, पर इस तरह हुआ है। क्या फर्क पड़ता है भाई? ताहिर भाई ने तो कमीने विदात को मार दिया है। और तुम्हारी ईद हो गई है ना? मेरी बात सुनो, उस नजर से अब तुम दूर रहोगे। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। सुन लिया? मैं नजरअंदाज करता हूँ, दिखता सब कुछ है मुझे। भाई, आप भले नजरअंदाज करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नजर से प्यार करता हूँ। ताहिर भाई को देखें, नफीस भाभी के लिए सब कुछ किया है इन्होंने, और हमने इनका साथ दिया। हाँ, देख रहे हो तुम? मैं भी नजर के लिए ऐसा ही करूंगा। ताहिर भाई करें तो ठीक, और मैं करूं तो बुरा। अच्छा, जरा पुरसुकून हो जाओ मेरे शेर। भाई कैसे पुरसुकून हो जाऊं? किस लिए पुरसुकून हो जाऊं? ये सब कुछ तुम ज्यादा बोल रहे हो या मुझे ऐसा लग रहा है? हाँ, अभी तक तो मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो। गुस्सा आया तो क्या करेगा तू? भाई हाँ? छोड़ क्या दे इसे। करेगा तू? बता अरे मुझे, मर क्या जाएगा भाई करेगा? ये। मुझे मुराद, गुस्सा दिखाता है। बस करो। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुम दफा हो जाओ। चेहरा मत दिखाना मुझे। बस करो। चले जाओ यहाँ से, नजर मत आना मुझे अब तुम। पुरसुकून हो जाए भाई, बस करें। प्यार करता है वो उससे, आप उससे मार भी देंगे तब भी उसको समझ नहीं आएगा। हाँ, प्यार करता है। इसका प्यार हमें मुसीबत में डालेगा, देखना। और जैसे पहले काफी नहीं थे। नफीस की बात कर रहे हैं ना भाई आप? ठीक समझा ना मैं? अरे मेरे बच्चे, मेरी बात का मतलब हरगिज वो नहीं था। तुम्हें नहीं कह रहा, मुराद पर गुस्सा हूं। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? ताहिर, अरे पागल, आराम से। छम छम छम, आठाने की चालियां, आठाने का पान, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान। अम्मी, मेरा बेटा। ओह अम्मी की जान। अम्मी, मैं और ताहिर भाई कब काम करने के लिए जाएंगे? कितनी प्यारी बातें करता है मेरा बच्चा, है ना? चलो ताहिर भाई के पास चलते हैं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए वहाँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? सरप्राइज का मतलब सरप्राइज होता है। अगर पहले से बता दिया जाए तो फिर कैसा सरप्राइज? मेरी जान, जरा सब्र करो। सरप्राइज का मजा तभी आता है जब अचानक मिले। चलो जल्दी से जाकर तैयार हो, जल्दी। चलो बालिम, तुम भी जाओ। हाँ जिलान, तुम भी उनके साथ अंदर जाओ। खैरियत तो है मेरी देवरानी? परेशान लग रही हो तुम। मैं आज मरजान से मिलने गई थी। हाँ समझ गई। तुर्कन साहिबा ने अपना रंग दिखा दिया होगा तुम्हें भी। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? कैसे ना जाती मैं, मरजान को मेरे साथ की जरूरत है। ओ सानिया साहिबा, खुश आमदीद। आप तो ईद का चांद हो गई हैं। हाय, पता नहीं किन ख्यालों में है। मेरी बात तो सुनी ही नहीं उन्होंने। आसिया भाभी, तुम्हारे बाबा और पागल ताहिर की कब्र पर गई थी मैं। फातिहा पढ़ने के लिए गई थी। अल्लाह कबूल करे। आमीन। सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। मरने वालों को तो कोई याद नहीं करता, कोई तो उनको याद करने वाला हो।
जाइए जाइए, आराम कीजिए जाकर आप। आसिया भाभी, पागल ताहिर कौन है? नफीस वो मुस्तफ़ा और ताहिर के चाचा थे। चाचा? हाँ, चाचा थे। मुस्तफ़ा 5-6 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ। वो कैसे, बीमार थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कत्ल हुआ था उनका। इश्क के पीछे इस्तांबुल चले गए थे। सुना था लड़की के बाप ने मार दिया। फिर बाद में हमें पता चला कि सिर्फ चाचा का ही नहीं, कातिल ने लड़की को भी कत्ल कर दिया है। बेदर्दी से कत्ल कर दिया दोनों का। बड़ा जुल्म हुआ उन पर। क्यों मारा उसने? शायद लड़की को कोई और भी पसंद करता था। ताहिर का नाम उन्हीं के नाम पे रखा है। ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये हमारे घर में ममनू मौजू है, कभी बात नहीं होती इस पे। वो वक्त गुजर गया, तुम परेशान मत हो। शुक्रिया आसिया भाभी। क्या बात है, क्यों फिर से आ गए हो तुम यहाँ? जो मेरा है उससे अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता मुझसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता? इस दुनिया में तुम्हें मुझसे बेहतर जानने वाले 3 से 4 लोग होंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे नहीं समझ पाए। जल्दबाजी का काम नुकसान पहुंचाता है। मेरी नजर तुम पर है। अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये कुछ गलत करेगा, लेकिन उम्मीद है मैं गलत हूं। एक काम अकेले शुरू करो, लेकिन गलत ना करना। समझ गए ना? इस कमजोर पौधे को यहाँ लगाऊंगा। ये यहाँ अपनी जड़ें मजबूत करेगा, मिट्टी में मजबूती से बैठ जाएगा। अभी तो थोड़ी सी हवा से भी ये टूट जाएगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में दरख्त बन जाएगा। फिर तूफान का सामना करेगा। हाँ, जड़ें मजबूत ना हुई तो तूफान का सामना नहीं कर पाएगा। कलीली भी ऐसे ही हैं। कितने तूफानों का सामना किया है उन्होंने। उनको हराना आसान नहीं है। आपका कलीलियों से क्या ताल्लुक है भाई? आपने उनके साथ काम करने का कहा, वो कर लिया, और वो भी बगैर कोई सबब पूछे। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई वजह है। बताइए क्या वजह है? प्यार और इंतकाम अगर ज्यादा जुबानों पर चढ़ जाए तो कीमत खो देते हैं। देखो, प्यार पर मजबूर करने वाला शख्स हमेशा सामने वाले को नहीं बल्कि वो खुद को मना रहा होता है। मैं उसे मार दूंगा, उससे इंतकाम लूंगा, ये सब कहने वाला हिम्मत लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहले तुम अपनी जड़ों को मजबूत करो, मिट्टी में मजबूती से घर बनाओ। ताहिर, मेरी बात सुनो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं बोला था बेटा। क्यों नहीं समझ रहे तुम? मैं आपकी बात समझ चुका हूं भाई, खुद को मत थकाएं। क्या हम भाई नहीं हैं? बताओ। हम तो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं।
ये सब तो होता रहता है यार। श्श, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ताहिर भाई, आ जाओ मेरे शेर, आ जाओ। ताहिर भाई काम करने चले? हाँ मेरे शेर, चलो अब चलते हैं, अपनी किस्मत समंदर में ढूंढते हैं। आ जाओ। नफीस। जी भाई बोले। बहन, तुर्कन ने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला तुम्हें? नहीं भाई। कुछ ज्यादा मत सोचना तुम, सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। क्यों ताहिर कप्तान? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अल्लाह के हवाले मेरी बहन। फिर मिलते हैं मुस्तफा भाई। बाबा चले गए? चले गए। विदात आया था हमारे घर। वेदात आया है? हाँ, जब तक उस पर लगे इल्जाम गलत साबित नहीं हो जाते वो सबके सामने नहीं आ सकता। बात सुनो, अब अगर तुमने ये सारी बातें मुराद को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गलती से भी जिक्र मत करना। अल्लाह ने चाहा तो उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। विदात कमीना मर चुका है। अगर इसके लिए कमरे में जा रही हो तो ये मेरे पास है। मेरी औलादो, अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या करने वाली हो। तुम्हारा बाप तुम्हें जान से मार देगा। दुआ करो कि विदात के जिंदा होने का उन्हें किसी और से पता न चले, वरना इल्जाम तुम पर आएगा। जानती हो ना कि क्या होगा फिर। देखो, जिस तरह से मैं बांध रहा हूं इस तरह से तुम्हें इसको आगे बांधना है, और इसको 3-4 दफा इसके गिर्द घुमा दो। देखो गौर से। ताहिर भाई, आप ये सब तो मुझे पहले ही बता चुके हैं ना। ओह मेरे शहजादे, तुमने फौज की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? क्या फौज की ट्रेनिंग ताहिर भाई, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। फौज में हुक्म बार बार सुनाया जाता है ताकि कोई फौजी उसको भूले ना। वैसे अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारी सुन्नत होने वाली है। अच्छा, दोबारा करूँ क्या? नहीं, पहले तुम गौर से देखो और सीखो, वरना हाथ पे कट लग जाएगा। अगली बार कर लेना तुम। अगली बार कब? देखते हैं। फिर उसके बाद हम ये पानी में फेंक देंगे ना? पहले इसके आगे ये खाना बांधेंगे ताकि इसको देखकर मछली खाने को आए। फिर ये मछली को उसके मुंह से पकड़ लेगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके लग जाएगी। थोड़ी सी। नहीं करते हैं ना। अल्लाह अल्लाह, तो फिर हम लोग मछली कैसे खाएंगे? तुम्हें मछली पसंद है ना? बहुत पसंद है। ठीक है फिर, तो जिस तरह से कह रहा हूँ उसी तरह से करो और सीखो तुम। लेकिन हम मछली को बंद सर से पकड़ेंगे। बंद सर नहीं, इसे सरबंद कहते हैं, सरबंद। जी जी वही। चलो आ जाओ अब मेरे साथ। आ जाओ इस तरफ। ओह, कितनी दूर चली गई। इसको पकड़ो तुम। अब क्या करूं मैं? इंतजार करोगे। किसका? मछली के आने का। और जब मछली इस पर आ जाए तो तुम इस धागे को खींच लेना। धागा खींचोगे तो मछली बाहर आ जाएगी। चलो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ताहिर भाई, ये भारी हो रहा है। पकड़ के रखो, छोड़ना मत। ओ माशाल्लाह।
अब चलते हैं। क्या? बस ना अब चलते हैं। क्या पता इसके बच्चे हों, अपनी अम्मी को याद करेंगे ना। मैंने इस तरह कभी मछली को पकड़ते हुए नहीं देखा। छोड़ देते हैं फिर। चलो जाओ, मजे करो। जाओ जाओ, मजे करो, अपने बच्चों के पास जाओ। अल्लाह हाफिज। यहाँ आओ मेरे शेर। मुआ। चलो भागो। अम्मी, आपको पता है मैंने मछली पकड़ी। मैंने देखा तुमने मछली पकड़ी। बहुत अच्छे। ओ मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? बस जरा परेशान था, सोचा हाँ। आपसे आकर एक मुलाकात कर। अच्छा किया, अच्छा किया। चलो आओ उस तरफ चलते हैं। तो मसला है तुम्हारा कोई? जी। आओ इधर बैठो। अब मुझे बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। मैंने ताहिर और मुराद का दिल दुखाया है बाबा। क्या कहा? पहले मुराद से जरा कुछ तल्ख बात हो गई उस विदात के मसले पर। तो फिर अचानक से ताहिर पर बात आ गई और गुस्से में ना जाने मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था, बस हो गया। और वो पागल भी दिल पर ले गया। भाइयों के बीच में ये सब होता रहता है। दिल खुदा का घर होता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे का दिल मत तोड़ो। तुम भी परेशान ना हो। सोचो, अगर ताहिर मुसीबत में पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं फौरन भागकर उसके पास जाऊंगा। यहां तक कि तुम नंगे पांव ही भाग पड़ोगे ना? जी बिल्कुल। और सोचो कि तुम किसी मुसीबत में हो और ये इत्तला ताहिर को मिली है, तो वो क्या करेगा? वो फौरन मेरे पास आएगा, उसका भाई हूं मैं। अब मेरे कहने को कुछ नहीं बचा। हाँ, मैं समझ गया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे कि सामने से एक आदमी गुजरा। सहाबा कराम ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें यह आदमी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इंसान है। माशाअल्लाह। प्यारे आका ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो फौरन भाग कर जाओ और उस आदमी को ये बात बताओ। उन्होंने फरमाया कि प्यार के इजहार और अच्छाई करने में जल्दी किया करो। देखो बेटा, अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक मत तोड़ो। मैं शाम को आऊंगा। ठीक है बाबा। अगर कोई मुझे बुलाए तो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ये क्या बात की आपने? आपको घर आने के लिए क्या किसी दावत की जरूरत है? ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा? उस पागल ताहिर को फोन करो अब। ताहिर को? हाँ। अभी? बाबा ना करें, आप ही तो कह रहे हैं वो पागल है। वो फिर कोई गलत बात करेगा और मुझे गुस्सा आ जाएगा बाबा। ताहिर का नाम पागल मशहूर कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहते। बाबा ऐसे तो ना बोले। आप जब रात को आएंगे तो खुद बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। मैं ये अंदर ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। माशाल्लाह सानिया साहिबा, खा गई। आप तो लड़की को आंखों से ही खा गई हैं। बुरी बात है, गलत है बहुत। और तो और सबसे बढ़कर गुनाह है ये।
क्या हुआ अगर लड़की मदद करने की कोशिश कर रही है? तुम्हें तो फायदा पहुंच रहा है ना आसिया बीबी। अपनी उंगली पे नचवा रही हो उसे। अस्तगफिरुल्लाह, उंगलियों पे मैं नहीं आप नचाती हैं सबको। तौबा तौबा। इतनी तौबा करती हैं सानिया साहबा, सारी कबूल हो गई तो पाक साफ जाएंगी दूसरे जहान में आप। तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं, जश्न मनाओगी ना मेरे मरने पे। ओ अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं ये? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। बात सुनो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे मजीद तंग मत करो। आसिया साहिबा। क्या हुआ? ताहिर कहाँ है? हाँ, अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी का तो रोज का यही काम है, तुम्हें पता नहीं है? जब देखो किसी ना किसी के पीछे पड़ी रहती हैं, कभी मेरे, कभी नफीस के, कभी बराक के, बस ही नहीं करती हैं। अरे मेरी आसिया यार, वो बुजुर्ग खातून हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, तुम भी सीख जाओगी आसिया। अच्छा, तो मतलब मैंने नहीं सीखा कुछ भी, मुझ में ही अकल नहीं है, बस बेवकूफ लगती हूँ सबको। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा आसिया। तौबा है मेरे रब, ये कैसा इम्तिहान है मेरा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तेरी हिकमत के ऊपर कोई सवाल नहीं, मैं थक गया हूं। नजर कहाँ है? कहाँ होगी, कमरे में है। उसका फोन ले लिया था? हाँ ले लिया। उस पर नजर रखो, ऐसा ना हो कुछ गलत कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये विदात क्या करेगा अब, कुछ बताया तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या? अब क्या चिमटे से तुम्हारा मुंह खुलवाऊं मैं? तुम्हें बताना होता तो पहले बता देता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी आप वहां क्यों बैठ गए? अपनी जगह पर आइए। नहीं ताहिर, आज ऐसे ही बैठेंगे सब। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर, ताहिर, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। इस खाने में जायका बिल्कुल नहीं है। इसमें नमक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, नमक डाला तो था मैंने। नहीं नहीं बेटी, इस मेज पर खाने का लुत्फ चुराने वाली कोई और चीज ही है। कोई कमी है, बहुत बड़ी कमी। मुराद। जी उस्ताद जी। उठो। अपने मुस्तफा भाई का हाथ चूमो, देने वाले का शुक्र अदा करो और फिर अपना खाना खाओ। मुराद, खाने से लड़ाई नहीं करते, खाने पर नाराज भी नहीं होते, खाने से नाराजगी में उठते भी नहीं हैं, समझे? चलो हटाओ। सुनो, मेरे हाथ नहीं संभलते, तुम जानते हो, बुरा मत माना करो। इधर आओ जल्दी। वो मैं कुर्बान हो जाऊं मेरे लिए। तुम लोग मेरी जान हो, जानते हो ना, तुम लोगों के बगैर मैं नहीं रह सकता। ताहिर, चलो बेटा। उस्ताद जी ऐसा ना करें। ताहिर, बात मानो मेरी, उठो। भाई। मेरे शेर, जानते हो ना कुछ भी बोल देता हूं, बुरा नहीं मानना।
अरे मेरा प्यारा भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों की फैमिली। वो देखो वो लफंगा बैठा हुआ। अरे ये क्या, खाने का जायका खुद ब खुद लौट आया है। चलो आ जाओ बच्चों, बैठो अब चलो खाना चलो खाते बैठो हैं अब सब। खाना खाओ। शुक्र है। चलो बेटा खाना खाओ। ताहिर, जी भाई। मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे की सुन्नत करवाने की बात हो रही है। हाँ सही सुना है, इंशाल्लाह जल्दी। हाँ, इसका कफील कौन बनेगा? मैंने सोचा है कि आप ही होंगे। वैसे अच्छा सोचा तुमने। अब वो क्या है? तुम भाग ना जाओ इसलिए पकड़ेगा तुम्हें। मैं क्यों भागूंगा? मजा आएगा मजा। अरे फाते, बच्चे को डराओ तो मत। अरे डरने की बात नहीं है, बस ऊपर से थोड़ा सा। लेकिन मुस्तफा अंकल ये क्या बात कर रहे हैं? मैं क्यों भागूंगा? चलो अब तुम खाना खाओ।